हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक बने रहे। जैसा कि बहुत सारे इन्वेस्टरों का पूछना है कि हम मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढें, ऐसे स्टॉक कैसे ढूंढें जो हमें मल्टी रिटर्न बना के दे सके। तो यह आपको किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि आप मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढें। आज हम इस वीडियो में 3 स्टेप्स में बताएंगे कि आप मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हैं और उन स्टॉक्स से मल्टी रिटर्न्स कैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं स्टॉक्स के, तो उनको स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं माने, वह सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर लिए गए हैं। स्टेप 1 में मैं यह बताऊंगा कि सेक्टर्स हमें कौन सा चूज करना चाहिए। आप सेक्टर्स को डायरेक्टली बिजनेस कह सकते हैं हमारी भाषा में, जैसे कि सीमेंट का बिजनेस, ग्रीन एनर्जी और भी बहुत सारे बिजनेस है। अगर मैं हर एक बिजनेस का नाम बताऊं तो ये वीडियो सिर्फ बिजनेस के नाम बताने में ही पूरी हो जाएगी। आज मैं आपको ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जो कि अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो वो कहीं गिनती में भी नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में 2027, 28, 2030 तक वह एक मल्टी बैगर स्टॉक्स बन सकता है। आज हम जिस बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं उसको फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस कहते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ टाइम पहले लेके जाता हूं, आज से लगभग 10-20 साल पहले, सन 2000 के आसपास। अभी आप देख रहे होंगे कि उस टाइम में मोबाइल का क्या क्रेज था और आज मोबाइल्स का, लैपटॉप्स का क्या क्रेज है। तो जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है, जैसे जैसे ईयर्स बढ़ रहे हैं, लोगों में एक्सपीरियंस आ रहा है, उस हिसाब से बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। और आप ये देख रहे होंगे कि आज से अगर हम 10-20 साल पीछे उन सालों को कंप्रोमाइज करें तो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ दिखेगी। और आप ये सोचेंगे कि उस टाइम में तो कुछ भी ऐसी ग्रोथ नहीं थी। स्टॉक मार्केट में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको सिर्फ एक बगीचा ढूंढना है, अच्छा बगीचा ढूंढना है, और उस बगीचे में से आप जो भी फल खाओ वह मीठा हो। आपको एक ही चीज करनी है कि सबसे पहले एक अच्छा बगीचा ढूंढना है। और मैं बगीचे का मतलब कर रहा हूं सेक्टर से या फिर बिजनेस से, कोई अच्छे ग्रुप से आप कोई भी चीज एक ले सकते हैं। अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड में जाओगे या फिर ओल्ड सेक्टर में जाओगे तो ऐसा मान लो कि जो ओल्ड सेक्टर की लीडर कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, वह भी एक नॉर्मल डिसेंट रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है। लेकिन फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी भले ही वो 5वें नंबर की हो चाहे 10वें नंबर की कंपनी हो, लेकिन वह ओल्ड सेक्टर्स की लीडिंग कंपनी को भी रिटर्न के मामले में बीट कर जाएगी। इसीलिए मैं आपको ये बोलता हूं कि फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए जो हमें फ्यूचर्स के बारे में बताता है। जैसे कि ग्रीन सेक्टर मान लीजिए, एनर्जी मान लीजिए, और ड्रोन का सेक्टर मान लीजिए, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। ओवरऑल कंक्लूजन यह निकला कि हमें सिर्फ ऐसा एक बिजनेस आइडेंटिफाई करना है जो फ्यूचर्स के बारे में बहुत कुछ सोचता है, फ्यूचर में इन्वेस्ट करता है। आई होप आपको पहला स्टेप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम बात करेंगे कि अभी हमने सेक्टर्स तो ढूंढ लिया है, बट अभी हम कौन सा स्टॉक्स लें, यह चेक कैसे करें कि कौन सा स्टॉक हाई रिस्क की है, कौन सा लो है और कौन सा मीडियम रिस्क है, या फिर हमको इन तीनों में से किस में जाना है। अब बहुत सारे इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर ये बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो हाई रिस्क लेना है, लेकिन उनका जब शेयर 20% भी डाउन जाते ही वह हक्का बक्का हो जाता है, घबराने लग जाते हैं। तो इतना भी हाई रिस्क लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये हम मानते हैं कि जितना ज्यादा हाई रिस्क होगा उतना रिवॉर्ड भी हाई होगा। आप यह कर सकते हैं कि हाई रिस्क में कम पैसा इन्वेस्ट करो और जो लो रिस्क है उसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, ताकि वह एक मेंटेनेंस बना रहे, या फिर आप मीडियम कैटेगरी को भी चूज कर सकते हैं।
लेकिन इन सब चीजों के बाद भी अगर आप खुद रिसर्च करते हैं, मेहनत करके रिसर्च करते हैं, तो आप ये चीज मान लीजिए कि भले ही कोई स्टॉक्स लो रिस्क हो, हाई रिस्क हो, मीडियम रिस्क हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ देख कर, रिसर्च कर ध्यान में रखकर अगर करिया है, तो आपको 101% प्रॉफिट होगा। इस प्रॉफिट को आपके पास आने से कोई रोक नहीं सकता। अब अगर आप बोलते हो कि नहीं, मुझे सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट चाहिए, तो आपको सबसे पहले बड़ा बिजनेस, जो अच्छे बिजनेस है, अच्छे ग्रुप हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए और उनमें यह चीज देखनी चाहिए कि कौन सा बिजनेस, कौन सा ग्रुप है जो फ्यूचर्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। अभी एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आज से कुछ टाइम पहले बहुत सी जगह तो अभी भी ड्रोन से डिलीवरी हो रही है, हर चीज की डिलीवरी ड्रोन से हो रही है। तो हो सकता है कि यह फीचर्स अपने इंडिया में भी आ सकता है। अब इस फीचर्स में कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कौन ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, और भी बहुत सारे फीचर्स है फ्यूचर में जो बहुत ही अच्छा ग्रो करने वाले हैं। जो सेक्टर, जो ग्रुप सबसे ज्यादा फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा है, आप उनको देखिए और ब्लाइंडली उनमें इन्वेस्ट मत कीजिए। यह सिर्फ एक मूर्खता होती है। अच्छे से रिसर्च करें, सब कुछ देखने के बाद भी, सब कुछ बताने के बाद भी अपना खुद का रिसर्च हमेशा होना बहुत जरूरी होता है। और जो कंपनी आपको लगे कि हाँ यह अच्छी कंपनी है, यह फ्यूचर में कुछ कर सकती है, तो उसके ऊपर डिसीजन ले लें। अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे, तो उसको स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं माने, जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले भी बताया था। अब आपने अपने आसपास में बहुत सारी गाड़ियां चलती हुई देखी होगी, लेकिन अभी भी उनमें से बहुत ही कम इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। आपने बहुत ही कम ग्रीन प्लेटें देखी होगी। तो उसमें जो लीडिंग कंपनी है, जो टाटा पावर है, वह इस इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत ही ज्यादा लीडिंग कंपनी है और यह पुराने भी बहुत है, अच्छा ग्रुप है, तो एक हिसाब से ट्रस्टेबल है। दूसरा आता है रिन्यूएबल एनर्जी। उसमें ग्रीन, जैसा कि आपको पता है कि ग्रीन एनर्जी का बहुत ही ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है, तो उसमें भी टाटा पावर का बहुत ही अच्छा योगदान है। तो उस हिसाब से पहले मैंने आपको बताया था कि अच्छा ग्रुप है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी रिसर्च का ध्यान रखिए। आपको, आई होप आपको सेकंड वाला स्टेप समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको एक सेकंड साइड बताता हूं कि अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो रिस्क लेना है, मुझे मिड कैप, स्मॉल कैप, नैनो कैप में इन्वेस्ट करना है, मुझे रिस्क से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिस्क लूंगा तभी मुझे रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा। अगर आप भी यह सोचते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका भी मैं एक बताता हूं कि आप ज्यादा रिस्क लेके कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढे। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वह जिस भी मिड कैप, स्मॉल कैप, हाई रिस्क की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप भी उन स्टॉक्स के साथ जा सकते हैं। साथ में आप म्यूचुअल फंड्स का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। ऐसी अगर कोई कंपनी है जहां DIIs और म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे ने भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप उस कंपनी में थोड़ी बहुत रिसर्च डालकर भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर होते हैं और जो भी म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर होते हैं, वह बहुत ही ध्यान से अपना फंड मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाते हैं। और जबकि DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी आपके साथ हैं, तो आप जा सकते हैं उनके साथ। और अगर आप बोलते हैं कि नहीं, सेकंड ऑप्शन और क्या है, तो सेकंड ऑप्शन यह है कि आप मैन्युअली रिसर्च करें। अब आप रिसर्च कैसे करेंगे? एक प्लेटफॉर्म मैं आपको बता रहा हूं, स्कैनर, और दूसरा है टिकर टैब। यह कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, तो आप इन दोनों के साथ जा सकते हैं। अच्छी साइड है, देखो, आपको इन दोनों के अगर ऊपर करोगे तो आपको थोड़ा बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप यहाँ से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। यह जानकारी इकट्ठा करने के बाद अगर आप रिसर्च से करोगे तो शायद से FII, DIIs, म्यूचुअल फंड से भी अच्छा स्टॉक्स निकाल सकते हो और बड़ा
प्रॉफिट बना सकते हो। देखिए, अगर आपको बड़ा प्रॉफिट लेना है, बड़ी रिस्क लेनी है, तो फिर आप स्मॉल कैप, नैनो कैप, मिड कैप किसी में भी घुस सकते हैं। और आप एक चीज यह भी ध्यान रखिए कि जो आप स्मॉल कैप, मिड कैप, नैनो कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं वह कुछ एफओबी भी हो, मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड भी हो, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड जो बिजनेस होते हैं उसमें हमारे को ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। जैसा कि मैं इस पूरी वीडियो में बात कर रहा हूं, मेरे को ये वीडियो बनाने का सबसे पहला मकसद यही था कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस आपको ये चीज बताना। अगर आप फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको चाहे कोई भी हो, नैनो कैप, स्मॉल कैप, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, कुछ भी हो, आपको एंड द एंड अगर आपने अच्छा रिसर्च किया है तो आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्ट। लव यू गाइस।